हेलो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू लाइट के आपके फेवरेट चैनल पे वापस हम लोग वर्क पावर एनर्जी की अगली कड़ी में हॉट स्पॉट सीरीज चल रही है आपकी। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए सिंह सर और मिश्रा सर के द्वारा ठीक है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, इसके लिए हॉट स्पॉट सीरीज चलाई जा रही है और सारे वो फार्मूले कराए जा रहे हैं जिनसे आपके 45 में 38 टू 37 क्वेश्चन आने तय हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं हॉट स्पॉट फार्मूला सीरीज में। देखिए, अगर फार्मूला नंबर 36 को हम लोग ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे m क्या है, मास है, और दूसरा v क्या है, वेलोसिटी। अच्छा ध्यान से देखिए तो इस फार्मूले को मेंशन किया गया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 79 पे। और अगर आप ध्यान से देखिए तो रिसेंट ईयर में 15, 16, 18, 19 ये कंटिन्यूअसली यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको ये फार्मूला बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा। तो फार्मूला नंबर 36 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से डिफाइन होती है मेरे प्यारे बच्चों। पहला, स्पीड ऑफ बॉडी इज मच लेस देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब v मच लेस देन क्या है बच्चे, c। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं बोल के रखा है कि वेलोसिटी जो है दैट इज मच लेस देन c, ऐसा कहीं उसने बोल के रखा है तो आपको डायरेक्ट बच्चे फार्मूला यूज कर देना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब वहां पे कंडीशन होगी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज मच लेस देन दैट ऑफ लाइट। अच्छा, दूसरी चीज देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में अगर हमें यूज करना है तो अब आपको पता है कि ये स्पीड है एक तरीके से v, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि मोशन कैसा है। अच्छा देखिए, स्पीड ऑफ बॉडी इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर कहीं ऐसा हुआ कि ठीक है v बहुत छोटा नहीं है, v कंपेरेबल है, अब जैसे यहाँ पे v हमने बोल दिया ठीक है 500 किलोमीटर पर आवर, चलो बहुत अच्छा ले लेते हैं हम लोग 1000 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लगा सकते हैं। दूसरा, ये जो फार्मूला हमेशा लगेगा बिना किसी एक्सेप्शन के, वो फार्मूला ये है बच्चे, जहां पे देखिए अगर ये फार्मूला तब लगेगा जैसे आपको v दे दिया है, मान लीजिए c/4 दे दिया, c/10 दे दिया, या ठीक है v आपको दे दिया है, ठीक है 1 लाख किलोमीटर पर आवर, ठीक है पर आवर, ऐसा कुछ दे के रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ दे के रखा है बच्चे, तब हम यहाँ ये फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। जहां पे एम नॉट की बात करेंगे बच्चे तो ये रेस्ट मास है, एम नॉट का मतलब रेस्ट मास है। रेस्ट मास का मतलब कि जब बॉडी रेस्ट में हो उस समय का मास। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, v की तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है और c जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चे एक बार एम्स में सिर्फ इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में आज तक कभी नहीं पूछा गया। नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से आते हैं। एक बार एम्स में ये फार्मूला सिर्फ पूछा गया था, तो अपने दिमाग में ये बच्चे सिर्फ आप फार्मूला रखेंगे, बाकी नीट में जब से नीट हो रहा है कभी भी उस फार्मूले से क्वेश्चन पूछा नहीं गया। अब देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, ए बॉल हैज अ मास ऑफ 2 kg, सपोज इट ट्रेवल्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। अब देखो बच्चे, आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा हम फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, रख दीजिए हाफ हो गया, मास आपको 2 kg पता है, वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 10 इसका स्क्वायर बचा मतलब 100 जूल। तो यहां से आपका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा हमें कुछ कहीं दिया हुआ है बच्चे, मान लो कि वो बोल के रखा है कि मान लो ये u वेलोसिटी से जा रहा है तो ये आपका u साइन थीटा होगा और ये क्या होगा u कॉस थीटा। यहां तक बच्चे हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पे अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी बचती है आपको पता है कि अगर यू एक्स इक्वल टू वी एक्स, यही क्या बचता है आपके पास यू कॉस थीटा, जो पूरा का पूरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और अगर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वी वाई की बात करें हम अलग से, तो वी वाई की वैल्यू क्या आती है 0। तो अब यहाँ पे हमें पता है बच्चे कि अगर काइनेटिक एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी,
ठीक है, तो अगर आगे चांसेस बढ़ रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम देखेंगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और मैक्सिमम जो होता है जिस पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है वहां होता है। और मैक्सिमम जो होता है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हाफ एम यू स्क्वायर होता है बच्चों, और मिनिमम जब देखेंगे तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चे। इसी पे अगर हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। पहली चीज, पहला रिलेशन हम ऐसा बता सकते हैं कि अगर हम के मिनिमम अपान के मैक्सिमम देख रहे हैं तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई हाफ एम यू स्क्वायर। यहां से बच्चे अगर हम ध्यान दें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम अपान काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों उसी फार्मूले पे। दूसरा रिजल्ट जो हम लोगों के लिए बहुत प्यारा रिजल्ट है वो ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी हम देख रहे हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, कहां पर, हाईएस्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे देख रहे हैं बच्चों तो वो फार्मूला आपको पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, और इसका फार्मूला आपने निकाल दिया है कितना, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो जो आता है वो कॉस स्क्वायर थीटा आता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना आता है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आगे कहीं जरूरत होगी तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से यूज कर लेंगे। आगे आइए, A body is moving in circular path of radius 40 meter with uniform speed. If applied centripetal force is 20 Newton, find kinetic energy of that body. बच्चे आपको मैं, ठीक है इतना टाइम नहीं है बच्चों कि हम लोग सारे क्वेश्चन को डेराइव करें, ये फार्मूला सीरीज है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी अगर यूसीएम की बात है तो वहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ सेंट्रीपिटल इंटू रेडियस बाई 2। तो ध्यान से देखिए बच्चे, अगर एफ सेंट्रीपिटल की हम बात कर रहे हैं तो ये 20 है, और आपका रेडियस जो है वो 40 है, बाई 2 है बच्चे। तो ये 2 से 2 कटा, कितना आ गया, 20। तो यहां से बच्चे काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई 400 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी पे जितना वेरिएशन पॉसिबल है बच्चे, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है बच्चे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। लेकिन इसके साथ ये कंडीशन है कि ये सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए लगेगा, सारी जगह पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहां स्पीड वेरिएबल होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वेरिएबल होगी, कांस्टेंट होगी नहीं। देखिए अगला हम लोग आए हैं, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट विल बी। अब देखो बच्चे, अगर आपको देखना है तो ये बहुत आसान तरीका है कि अब हम लिखना चाहें तो इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी आपको बोल के रखा है कि अगर प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, ठीक है, किस काइनेटिक एनर्जी के से, इसका मतलब के हमें दिया है बच्चे हाफ एम यू स्क्वायर। और बच्चे हमें यह भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आप आराम से कर सकते हो। इसे हम लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको दे रखा है के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 45 का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं के इंटू 1/√2 का स्क्वायर। यहां से बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी k/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, k/2, ऑप्शन सेकेंड। तो बच्चे बस आप ये याद रखना कि ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होता है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ डेटा आपको याद होने चाहिए बच्चे। अब देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, देखिए पेज नंबर 76 से लिया गया है एनसीईआरटी के, ठीक है। न्यूलाइट की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है ऐसे फार्मूले को सर्च करने के लिए कि जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, हर बार आते हैं, और कितनी बार पूछे गए हैं, सारे आपके सामने हैं सिस्टमेटिक वे से। और एक्चुअली दैट इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम। वो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
जैसा कि पिछले सेशन में मैंने बताया भी था कि अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है तो वहां पे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। अच्छा देखिए, अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के पॉइंट टू पाउंडर से पूछे जा रहे हैं, और अगर एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस यहां से है। वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। वर्क एनर्जी थ्योरम में बी व्यूड एज स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए वास्तव में ये जानते रहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, ठीक है, दैट इज स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ये चीज हम कभी नहीं भूलेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो एक्चुअली है क्या, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का स्केलर फॉर्म। दूसरी चीज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी may be viewed as consequence of work energy theorem for conservative force। अच्छा देखिए, एक चीज आप जानते रहिए कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को, ठीक है, मॉडिफाई कर देते हैं, उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। वहां पे कंडीशन ये होती है कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगना चाहिए, मतलब नॉन कंजर्वेटिव और अदर में आएगा कौन कौन, स्यूडो फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। देखिए पहली चीज की वर्क एनर्जी थ्योरम को हम तभी लगा सकते हैं जब वहां सिर्फ इनर्शियल फ्रेम हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो एनसीईआरटी सीधे बोल रही है कि उसके बाद स्यूडो फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ होता है उसका स्केलर फॉर्म ही क्या है, हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इसमें देखिए वर्क भी स्केलर है, एनर्जी भी क्या है, स्केलर। दूसरी चीज, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन वहां पे कंडीशन होती है कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करना चाहिए। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है मेरे प्यारे देवताओं, तो इसका सीधा मतलब है प्रभु कि आप बोल देंगे कि यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा और अदर फोर्सेज में दो फोर्स, हमारा एक्सटर्नल फोर्स और स्यूडो फोर्स, उसके द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं किया जा रहा है। देखिए बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन है, ए चाइल्ड सिटिंग ऑन स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आर 0.75 एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी। अच्छा देखिए, एक चीज हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, पहले हम लोग रेफरेंस लाइन ही बना लेते हैं। ये रही आपकी रेफरेंस लाइन, ठीक है, ग्राउंड। इसके बाद कोई एक बच्चा था, वो आपको पता है, मान लीजिए यहां था, फिर यहां पे, ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं बच्चे कि यहां था, फिर यहां से ये यहां तक गया, ये ए पे है और ये मान लेते हैं बी पे है। अब अगर हम लिखना चाहें तो यहां पे भी हम आराम से रेफरेंस लाइन अपने तरीके से बना देते हैं। देखिए बच्चों, ये अगर हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये आपका प्यारा सा ग्राउंड है, ठीक है। पहले वो दे के रखा है कि इसके और इसके बीच की हाइट जो है वो 0.75 मीटर है, और यहां से अगर हम हाइट देख रहे हैं तो ये आपका 2 मीटर है। अब आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, आपको पता है कि अगर अब ये डिस्टेंस हम निकालना चाहेंगे तो 1.25 मीटर होगा। तो अब बच्चे हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी जाके यहां से चली है, अब यहां पे, ठीक है, अब इसी को बच्चे, ये जो लाइन दिख रही है इसी को हम प्यारा सा नाम दे देते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आप आंख बंद करके क्या मान लेंगे, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है आपके लिए। अब मैकेनिकल एनर्जी को आप कंजर्व करा दीजिए या बोल दीजिए कि गेन ही, अब देखिए ठीक है, गेन की बात करेंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं गेन हो रहा होगा एनर्जी का, और कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो बच्चे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट ए दैट इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। अगर मैकेनिकल एनर्जी ए पे हम बात कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन मान लिया है हम लोगों ने, तो यू ए क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास बचेगी
ये बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी के, मैकेनिकल एनर्जी यू बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ठीक है, 0 हम मान के चलेंगे। अब यहां पे हमें ये क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी जो ए पे होगी वो हमें पता है बच्चों कि कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये बराबर किसके आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। रेफरेंस लाइन से अगर एग्जैक्ट देखें तो 1.25 मीटर पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम जी और ब्रैकेट में लिखेंगे 1.25 बच्चों। तो एम से एम को कैंसिल कर दिया, वी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2g इंटू 1.25। यहां से हम v इक्वल टू डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 1.25, ऐसा हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ठीक है, v इक्वल टू आपका आ गया है 2.5 इंटू 10, यानी रूट में इसे डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। मैं एकदम स्पून फीडिंग करा रहा हूं बच्चे, एकदम पूरा एक कैलकुलेशन बता रहा हूं। 25 का सीधा मतलब है बच्चे 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को काफी लेंथी तरीके से किया हूं, उसका रीजन है कि मुझे मैकेनिकल एनर्जी को आपको सिर्फ समझाना था। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व सिर्फ इसलिए करा पाए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, वेट के द्वारा काम हो रहा था, कोई और फोर्स नहीं काम कर रहा था, ना स्यूडो फोर्स काम कर रहा था, नॉन कंजर्वेटिव। देखिए ना इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट काम किया, ना स्यूडो फोर्स काम किया, ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन ने कोई काम किया। तो यहां से हमारा ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखिए तो ये कह रहा है कि 2 kg का कोई एक ब्लॉक है, वो ए से रिलीज किया जा रहा है। ए से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रिलीज कर रहे हैं और सी पे हमें निकालना है। अब देखिए यहां पे अगर हम ध्यान देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम लगा सकते हैं। दूसरा, अगर उसी का मॉडिफाइड फॉर्म निकालना हो मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अदर क्या है, 0। जितना भी वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे हाइट कितनी है 56 मीटर और यहाँ पे कितना है 28 मीटर। तो बच्चे अगर ऐसा भी क्वेश्चन करना है आपको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि देखिए अगर हम मैकेनिकल एनर्जी ए पे देखें, ये बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो ए पे अगर मैकेनिकल एनर्जी हम देखना चाहेंगे तो देखिए हम इसको बच्चों मान लेते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मानने का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो बॉडी रेस्ट में है, तो हम ये लिख सकते हैं कि यू ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पे, ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी सी पे प्लस यू सी। अब देखिए रेफरेंस लाइन से ये ऊपर है 56 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन बॉडी रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो यू ए अगर हमें लिखना हुआ तो हम ऐसे लिख देंगे एम जी, हाइट कितनी है 56, दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे हमें लिखना हुआ काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखना चाहें तो ये देखिए ठीक है, ये रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पे है, 20 मीटर हाइट पे है, तो एम जी 28 मीटर हाइट पे है। तो यहां पे ये आ जाएगा एम जी 56 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एम की वैल्यू अगर क्वेश्चन में हम लोग देखें तो 2 है, जी की वैल्यू 10 है, इंटू कितना है 28, ये आ गया प्यारे बच्चों के सी। यहां से हम के सी डायरेक्ट लिख सकते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है। 2 का 28 में मल्टीप्लाई होगा 56 आएगा, तो यहां पे कितना आ गया 566 जूल, 560 जूल। कौन सा ऑप्शन, थर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किस पे बेस्ड था, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, मैं आपको इस चीज को पहले ही बता दे रहा हूं कि अब क्वेश्चन जो भी वो आपसे पूछेगा ज्यादातर चांसेज ऐसा है कि अब देखिए ये सरफेस आपका दिया है कि स्मूथ है। बच्चे देखो हम लोग फार्मूला सेशन देख रहे हैं, अब ये सरफेस आपका रफ है। हम फार्मूला सेशन देख रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मेथड यूज करके हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे बच्चों। तो अब ये ब्लॉक जब यहां से छोड़ा जाएगा तो आपको पता है कि यहां तक तो वो स्मूथली आएगा, लेकिन आगे फ्रिक्शन है, ब्लॉक कहीं जाके स्टॉप कर जाएगा, ब्लॉक कहीं जाके स्टॉप कर जाएगा। और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एस डिस्टेंस पे क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो बच्चे अगर अब हमें एस निकालना हुआ, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी केस आपको मिले कि किसी हाइट से ब्लॉक को गिराया जा रहा है, सरफेस आगे कैसा है, रफ है। ये मान लीजिए हाइट h दे रखी है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू दे रखा है, और ये सरफेस कैसा है, रफ।
तो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, उसको आप डायरेक्ट यूज कर दीजिएगा। वो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करिए। तो यहाँ पे यस इक्वल टू हो जाएगा एच बाई न्यू। एच ध्यान से देखिए, हाइट कितनी है आपकी 10, और न्यू क्वेश्चन में आपको बोल के रखा है कितना 0.2 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 0.2। ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100/2 आ गया, यानी कितना मेरे प्यारे बच्चों 50 मीटर। ये फार्मूला आपके लिए बच्चे, ये केस, ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखिएगा, कहीं भी मिल सकता है आपको। यस इक्वल टू एच बाई न्यू। न्यू बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। उस सरफेस का एस जो है वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टॉप होने के पहले, और एच वो हाइट है जहां से ये रिलीज किया गया है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां तक मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत अच्छे से आप सारे क्वेश्चन को देखें। चलिए थोड़ा सा यूज करते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूं जिसके पूछे जाने का चांस नीट में पूछा भी गया और आगे पूछे जाने का भी चांस ज्यादा है। अब जब हम लोग एक केस को डिस्कस कर ही लिए हैं तो दूसरा केस भी बच्चे डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। तो ये जानते रहिए मेरे प्यारे बच्चों कि मान लीजिए यहां पे हाइट आपको h दी गई है, h हाइट से किसी ब्लॉक को रिलीज किया गया है, ठीक है। ये रेस्ट पे था, इसको रिलीज किया गया है, और इस बार सरफेस पूरी की पूरी स्मूथ है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी, ठीक है, कितने रेडियस, ठीक है, मिनिमम ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर जाए, ये पूरे सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर जाए, इसके लिए, ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों आप फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा और उसमें कहीं मिस मत करिएगा फार्मूला। वो फार्मूला है बच्चे H इक्वल टू 5/2R। इसको आप मैकेनिकल एनर्जी से प्रूव कर सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये, ठीक है, इतनी, ठीक है, इतनी हाइट से अगर हम रिलीज करेंगे फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप, इस हाइट से हमें ब्लॉक को रिलीज करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों धन्यवाद, और मुझे लगता है कि आज का सेशन काफी आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्शन।